हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जल्दी मैं आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए एक अलग से प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। इसे आप बोल सकते हैं मल्टी टैलेंटेड, मतलब सर्वगुण संपन्न। इसमें आपके सारे ही सब्जेक्ट मैंने ऐड किए हैं। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, कंप्यूटर साइंस, यूपी जीके, ये सारे मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, जिससे कि आपको किसी और प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि आपने देखा होगा, अलग अलग क्लास लगाते हैं, हिंदी की क्लास अलग, मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, जीके की अलग, तो आपको उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यूपी जीके मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में मैंने पूरे जो है यूपी जीके डाल रखा है मैंने। जिन लोगों ने वो जो है क्लास नहीं देखी, वो जो है वो क्लास ज़रूर देखेंगे। वो क्लास यदि आप लगाते हैं तो आपकी यूपी जीके जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ ही जैसे मैंने बताया, सारी सब्जेक्ट मैंने इसमें ले लिए हैं। तो सबसे पहला काम है आपको क्लास को लाइक करना और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन और पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम पहुँचते रहें। इससे पहले हम आपकी जो है दिल्ली पुलिस की तैयारी करा रहे थे। उसमें जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं, आने वाले टाइम में और भी एग्ज़ाम है, तो कुछ बच्चों से हमारी बातें जो है होती रहती हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम का लिंक मैंने इसलिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ताकि आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे वहाँ मैसेज करें, और जो है कुछ भी मुझसे आप वहाँ एग्ज़ाम के रिलेटिव कोई भी बात है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि भाई बहुत ही आपने जो पढ़ाया है, बहुत ही क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। हालांकि आपने दिल्ली पुलिस में इतना जो है सपोर्ट नहीं किया है। इससे पहले उससे पहले हमने जो है बीएसएफ का कराया था, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन, उसमें काफ़ी बच्चों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग जो है इस यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर सीरियस होंगे, क्योंकि 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। जब 2 बार लगातार वैकेंसी आई थी, 2018 में और 2019 में, तो बच्चे जो हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। तो उम्मीद करूँगा आप भी अपनी तैयारी जो है रेगुलर करते रहेंगे, और आपको जो है अब डेली एक प्रैक्टिस सेट हम देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सारी सब्जेक्ट इसमें जो है आपको मिल जाएंगे। वहीं बुक की जानकारी मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। और मैंने सारे क्वेश्चन जो लिए हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। देखो, एक क्वेश्चन को मैं भी जो है लगा दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन मैंने दे दिए और मैं उसको रिपीट करता रहूँगा, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी। तो उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। वहीं हालांकि जैसे टाइम आएगा आगे आगे, वहीं मैं आपके लिए जो है हिंदी में ज़रूर आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और जो है मैथ में भी लेकर आऊँगा ऐसे क्वेश्चन। और जो कि जीके और जीके जीएस और जो है आपका साइंस है, और आपकी जो करंट अफेयर है या यूपी जीके, ये मैं वन लाइनर ही आपके लिए कराऊंगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड कराऊंगा, वही क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाते हैं, आपको अनुभव हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिस सेट लगाते ही अंदाजा हो जाएगा कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड है, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा आप सभी लोग जो है एग्ज़ाम को लेकर सीरियस होंगे। कुछ बच्चे ये ना सोचे कि अभी तो वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आएंगी तब तैयारी करेंगे, लेकिन नहीं भाई, मैं बता दूं आपको, वैकेंसी आते ही 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो आप जो है अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। जो बच्चा अभी से तैयारी करेगा वही एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से जो है मैंने आपको बोला है 2019 से जो है बच्चे इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी को आप जो है आप रेगुलर करेंगे। वहीं बुक मैं आपको बता दूंगा जल्दी, लेकिन आप जो है सबसे पहला काम है, क्लास को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे और पूरा जो है सपोर्ट इस बार करेंगे। कोई भी आपका डाउट है, इंस्टाग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है आप मुझे वहाँ मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। उम्मीद करूँगा आप सभी लोग जो है कमेंट भी करेंगे, और जो अपने आंसर कमेंट में बताएंगे भी। वहीं मैं आपके लिए जो है 1 से 2 क्वेश्चन डेली होमवर्क के लिए दूंगा, तो आप जो है कमेंट करके मुझे बताएंगे उसका आंसर। आइए पहला क्वेश्चन आप सबके सामने देखिए। भारतीय राज व्यवस्था और संविधान के वन लाइनर प्रश्न। इंडियन पॉलिटी वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जैसे कि मैंने आपको साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा कहते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को जो है क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची अर्थात दल
बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों को नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और हमारे जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं? वो भी होते हैं राष्ट्रपति। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? वो किसके द्वारा होता है? वो होता है लोकसभा द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? वो लाया जाता है कहाँ? लोकसभा में। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? वो किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जारी होते हैं? तो कितने होते हैं? वो होते हैं कम से कम 2 सत्र जारी। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था? 1952 में। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो कब की गई थी? 1976 ईस्वी में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। और जो है राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए? वो चाहिए 30 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 की गई थी? तो कौन से? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई थी। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? वो हो जाएगा लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कौन सा? राज्यसभा। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो क्या समानता है? ये एक जो है समानता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस आधार पर क्या करते हैं? तो करते हैं किसके? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? कौन देता है? वो देता है नीति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो कौन है? वो है नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? यह केटी शाह का। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता शर्त क्या है? तो वो शर्त क्या है जो विदेशी नागरिकों को जो है भारत का नागरिक प्रदान किया जाएगा, नागरिक बनाया जाएगा? तो उसके लिए कौन सी शर्त है? वो है 10 वर्षों तक भारत में निवास। मतलब 10 वर्षों तक उसे भारत में निवास करना होगा, तब उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? किसके थे वो? वो थे पुर्तगाल के। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं, देखो साइंस वन लाइनर क्वेश्चन इन हिंदी। सारे क्वेश्चन हिंदी में होंगे। देखो वन लाइनर क्वेश्चन है साइंस के भी। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन साइंस का, 2 से 4 क्वेश्चन साइंस के जो है पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैंने जो है आपके लिए क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है ना छूटे। आपको पता ही है यूपी पुलिस के एग्जाम में 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जो बच्चे हैं इस बार भरपूर तैयारी में है, पूरी तैयारी से लगे हुए हैं, तो आप भी जो है अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो है अपनी सेल्फ स्टडी का अधिक से अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। जो बच्चे इस भ्रम में हैं कि वो भाई यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, तो भाई मैं उन्हें बता दूं, इतने वो अपनी किताब के टच में नहीं रहेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक वो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आइए देख लेते हैं साइंस का पहला क्वेश्चन। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? वो क्या था? विलियम हॉर्वे ने। नेक्स्ट, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? वो है किसका? पीस मेकर का। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? वो किस पर? वो है नाभिकीय संलयन पर जो है आधारित है। एक द्रव्य बूंद की गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? वो किसका कारण क्या है उसकी गोल बूंद का? वो है क्या? पृष्ठ तनाव। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वो है ए और सी। जो विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन है, और बाकी जो विटामिन है वो किस में होते हैं? वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन सी में जो है क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है जो है जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका संतरा हुआ, नींबू हुआ, मौसमी हुआ, ये सब विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह घुमाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो किसके लिए? वो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सीवी रमन, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो किसने बताया था?
ब्रह्मगुप्त ने जो है ये बता दिया था। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? वो किसके कारण? जस्ता की कमी के कारण जो है खैरा रोग होता है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रोजेन नाम का जो प्रोटीन है, ये जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। जैसे कोई चोट लग जाती है ना आपकी, तो रक्त का थक्का जम जाता है, तो इस जो है प्रोटीन के कारण ही वह रक्त का थक्का जमता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कौन सी है? वो है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका ताप हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ये इसका कारण है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? कौन सा है? केंचुआ। और केंचुआ को जो है किसान का जो है मित्र भी कहा जाता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण डैश समय लगता है, तो कितना समय लगता है? वो है 23 सेकंड। डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है डेसिबल। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? वो क्या हैं? आयन। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है, क्यों? बाएं सिरों से। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के जो है उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर वन लाइनर क्वेश्चन इन हिंदी। देखो, एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? वो कितने होते हैं? 4 बिट। C++ क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग क्या है? लैंग्वेज है। मैग्नेटिक स्ट्रिप में कितने करैक्टर होते हैं? कितने होते हैं? 60। चिप किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है किसका? सिलिकॉन का। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा अगस्टा। कौन है? लेडी एडा अगस्टा। कंप्यूटर के मशीनी अंग को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर की अशुद्ध को क्या कहा जाता है? अशुद्धि जो होती है उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं बग। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? वो है कौन? कंप्यूटर के पिता वो है कौन? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। देखो, एक ज़रूरी बात, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए करा चुका हूँ। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट जीके के नाम से प्लेलिस्ट है। आप वो उस प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक मैंने ऐसे कराए हैं जिन टॉपिकों को आपको तलाश होती है कि ये टॉपिक मुझे मिल जाए तो मैं टॉपिक कर लूँ। उसमें सारे ही टॉपिक, जैसे मैं आपका एग्जाम्पल बता देता हूँ कुछ, जैसे कि दिवस हुए, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, राज्य, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, और तुम्हारे ये जो होते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, लोकगीत, लोक नृत्य, भारत की नई संसद, IPL, ये सारे टॉपिक जिनको आप ढूंढते हैं, विविध पढ़ते हैं ना आप मेरे कहने से एक बार जो है ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करिए। आपको उसमें जो है सारे ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक। उनमें मैंने सारे क्वेश्चन वही डाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाएंगे, कंप्लीट जीके के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें ज़रूर जाएंगे। माउस कंप्यूटर को कैसा उपकरण है? तो कैसा है? यह है इनपुट उपकरण। मदरबोर्ड कंप्यूटर का कैसा उपकरण है? वो है प्रोसेसिंग उपकरण। मॉनिटर कंप्यूटर का कैसा उपकरण है? वो है आउटपुट उपकरण। 1 मेगाबाइट 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? कितने KB होते हैं? वो होते हैं कितने? 1024 KB। कंप्यूटर के डिजिटल आंकड़ों को कौन स्टोर करता है? वो करता है मेमोरी। भारत का प्रथम कंप्यूटर युक्त डाकघर कहाँ का था? वो था नई दिल्ली। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है? वो है फोटो डायोड। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? वो कौन सा था? द हिंदू, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध था सबसे पहले। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने के लिए प्रथम राजनीतिक पार्टी कौन सी है? वो कौन सी है? BJP पार्टी ने जो है इंटरनेट पर सबसे पहले पार्टी जो है बनाई थी। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। आइए इन्हें भी हम फटाफट से कर लेते हैं। आपकी पहली क्लास है। जो बच्चे, मैं उम्मीद करूँगा जो बच्चे जो है UP पुलिस SSC GD को लेकर सीरियस हैं, वो बच्चे क्लास को लाइक करेंगे। देखो, आपसे जो है कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, सारी ही चीज़ आपको फ्री दी जा रही हैं। बस आपका काम है
क्लास को लाइक करना और क्लास को शेयर करना। देखो बड़ा दुख होता है जब आपके व्यू इतने सारे आप कर देते हो और क्लास को लाइक नहीं करते, ना ही शेयर करते। तो देखो हम भी जो है मोटिवेट होते हैं इस चीज़ से कि आप जो है क्लास को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और हम अपनी तरफ से पूरा आपको 100% देंगे और आपका सिलेक्शन कराएंगे। मैं जो है आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट तब तक कराऊंगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और सारी आप जैसे जैसे आप चलते जाएंगे ना स्टेप बाइज डेली, आपको पता चल जाएगा कि सारे ही क्वेश्चन मैं कितने इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। ये मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं आप क्लास को इसको। इसमें जो है सारे ही सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, सारे ही सब्जेक्ट मैंने डाल दिए हैं, जिससे कि आपको जगह जगह जो है क्लास ना देखनी पड़े, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लास होती है ना कि 10 बजे ये क्लास होगी, 12 बजे ये होगी, इससे आपका पूरा दिन लगा रहता है। लेकिन नहीं, मैंने आपके लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लगाया है। मैं भी पहले यही चाह रहा था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, उसमें टाइम वेस्ट होगा बच्चों का ज़्यादा। और मैं जो है आपके लिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन डालता, 20 क्वेश्चन कराता, उसमें ही आपके आधे घंटा कम से कम ले जाता। लेकिन मैंने नहीं सोचा, मैंने सोचा वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन वही कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं, उन सभी से आपके लिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने सारे क्वेश्चन, सारे ही जो है सब्जेक्ट इसमें डाल दिए हैं। तो आप जो है क्लास को शेयर जरूर करेंगे अधिक से अधिक लोगों को, और क्लास को जो है पूरा अपना सपोर्ट करेंगे। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द देकर उनके आगे 4 और शब्द दिए गए हैं। इनमें से उस शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। आपको ये अक्षर दे रखा है, इसका प्रयोग करके इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है। आइए देख लेते हैं। पहला क्या है, एंट्री। देखते हैं एंट्री बनाया जा सकता है या नहीं। देखो ई हमारा है ENTRY, मतलब पहला जो है हमारा ऑप्शन वो बनाया जा सकता है। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है वो ऑप्शन जो क्या है, नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हम इसमें से देख लेते हैं। देखो पी है हमारा, इसमें भी ई भी है हमारा, ई है हमारा, आर भी है हमारा, एल भी है हमारा, ये रहा। देखो ई भी है हमारा, ये रहा ई एक और हमारा, एस भी है, क्या एस है, और वाई भी है। तो मतलब ऑप्शन जो है हमारा बी, वो भी जो है बनाया जा सकता है। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है जो नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। देखो ई है हमारा, ये रहा ई के बाद एम है, एम भी है, ई के एम के बाद क्या है, ई है, ई भी है, ई के क्या है वो है हमारा एन भी हमें दे रखा है। फिर है एस के बाद है टी कट रहा है हमारा, टी भी है इसमें, टी भी है, और फिर है क्या हमारा आर के बाद क्या है यू। मतलब ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो हमारा बनाया जा सकता है। जब हमारे तीनों ऑप्शन बनाए जा सकते हैं और आपको बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसको भी देख लेते हैं। देखो ई हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा ई। एल कहाँ है हमारा, एल हमारा ये रहा। उसके बाद क्या बूझ रहा है, फिर बूझ रहा है ई भी हमारा ये रहा। उसके बाद बूझ रहा है एम हमारा ये रहा। उसके बाद कह रहा है ई। देखो ई हमारे 2 ई इसमें दे रखे हैं, इसमें क्या है 3 ई, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी मैंने आपको बताया, जैसे आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और मैंने आपको बताया आपको यूपी जीके की प्लेलिस्ट और कंप्लीट जीके की प्लेलिस्ट में भी एक बार जो है ज़रूर चेक करना है। आपको जो है उनसे बहुत हेल्पफुल जो है मिलने वाली है। नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चयन कीजिए। विषम शब्द आपको बताने हैं, मतलब ऐसे शब्द ही 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 जो शब्द हैं वो किसी प्रकार से समान है, लेकिन चौथा शब्द जो है वो अलग है। जो अलग शब्द है वही आपको बताना है, उसे कहते हैं क्या हम, विषम शब्द। आइए देखते हैं। देखो ABYZ, ए का अपोजिट क्या होता है हमारा, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वो होता है वाई। ठीक है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है। लेकिन ए का अपोजिट क्या है हमारा, के नहीं होता, क्या होता है, जेड होता है। और बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंध शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। जैसे कि इसका प्रयोग करके ये बना है, तो इसका प्रयोग करके आगे हमारा क्या आएगा। जैसे 45 से हमारा 81 बना, वैसे ही 67 से हमारा क्या बनेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन यदि आपको मतलब आप क्या करते हैं इनमें, सबसे पहले आप देखते हैं डिफरेंस। लेकिन आपको जो है ऐसे क्वेश्चन, डिफरेंस वाले क्वेश्चन आप कम पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, आपको जो लगाना है ये लगाना है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, 5 और 4 कितने हो गए हमारे, 9। 5 और 4 कितने हो गए, और 9 का वर्ग क्या होता है हमारा, वो होता है कितना, 81। आगे हमें क्या दे रखा है, देखो 6 और 7 कितने होते हैं हमारे, वो होते हैं हमें
13, और 13 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 169। 169 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 5 और 4 9 हो गए, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81, 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13, और 13 का वर्ग क्या हो जाएगा 169, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है विषम शब्द आपको बताना है। वही विषम शब्द वैसे ही देखो 3 किसी तरीके से एक जैसे शब्द होंगे और चौथा जो होगा वो अलग होगा, वो कैसे बताना है। देखो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो 31 है वो खुद से कटता है, 41 वो भी खुद से कटता है, और 61 जो है वो भी खुद से ही कटता है, जबकि 51 जो है वो 17 से कट जाएगा, तो 51 सबसे अलग हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि ए का अर्थ है योग करना, सी का अर्थ है गुणा करना, एफ का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है जोड़ना, तो आगे बताइए इसका सॉल्व करेंगे हम कैसे। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, देखो पहले लिखेंगे हम ऐसे 3 8 2 4 9, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो ए को इन्होंने क्या लिखा है, ए का अर्थ है योग, योग प्लस बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है भाग, बी का अर्थ हो जाएगा भाग। सी का अर्थ क्या है, वो है गुणा। एफ का अर्थ क्या हो जाएगा, वो है घटा। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया बोडोमास, भाग गुणा माइनस प्लस, इस तरीके से हम इसको करेंगे। देखो 2 चौका 8 और 4 चौका 16, कितने हो गए, 4 चौका कितने हो गए हमारे 16। देखो 16 और 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 19, 19 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 10। 10 कौन से ऑप्शन में है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरे पत्नी के पति की माँ की बेटी है, तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन यदि आए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करके चलना है, आपको अपना खुद का लेकर चलना है। जैसे रमेश बोला है ना नाम, तो रमेश को क्या लूँगा मैं, अपने ऊपर लूँगा, अपने ऊपर डिपेंड करेंगे, आप भी अपने ऊपर डिपेंड करेंगे, तो आप जो है इस क्वेश्चन को कॉपी पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, माइंड में ही आप कर जाएंगे। देखो रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी, ये रमेश है, आगे बैठी हुई कोई महिला है, ठीक है। रमेश बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति, वह मेरी पत्नी, पत्नी ये होगी, पत्नी का पति कौन हो गया, रमेश खुद होगा। पत्नी के पति की माँ रमेश की माँ होगी कोई, माँ की बेटी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बहन, किसकी, रमेश की, तो कौन हो जाएगी, बहन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुके हैं मैथ के क्वेश्चन, आइए ये भी हम कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन मैथ के मैं जो है आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा। देखो मैथ का जो रोल होता है ना यूपी पुलिस में, आपके मैथ के जो है 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम जो है 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इनके जो क्वेश्चन जो बचे होते हैं वो रीजनिंग में ऐड कर जाते हैं, रीजनिंग हुआ, आपका हिंदी हुआ, और जीके जीएस हुआ, उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा आप जो है अपनी जो है पकड़ जो है पूरी तरीके से रीजनिंग और जो है हिंदी, ये आप जो है कंप्लीट नंबर की अपनी पकड़ बनाएंगे कि आप जो है कंप्लीट नंबर इनमें लेकर आएंगे। मैथ के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार जो है मैथ के जो क्वेश्चन थे वो ऐसे ही पूछे गए थे 15 से 17, 15 से 17, और उसमें जो है अधिकतर बच्चे जो है 10 से 12, 10 से 12, 10 12, 10 12, 13 14 नंबर तक जो है बच्चे लेकर आए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन भाई हार्ड होते हैं, वो आपके लिए हार्ड नहीं होते, वो सभी के लिए हार्ड होते हैं, वो जो है क्वेश्चन टाइम लेते हैं। तो आप जो है मैं कहूँगा कि आप जो है मैथ में भी जो है पढ़ते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको जो मेन पकड़ है ना, आपको रीजनिंग में आपको पूरे नंबर लाने हैं कंप्लीट, और हिंदी में आपको कंप्लीट नंबर लेकर आने हैं। देखो जीके जीएस का आपको पता ही है, जीके जीएस एक समुंदर है, आपके क्वेश्चन आने हैं उसमें से आ जाएंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा आपको 100% देंगे कि क्वेश्चन वही आए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन यूपी जीके आपका कंप्लीट जो है नंबर देकर जाएगा। यूपी जीके 8 से 10 नंबर 15 नंबर तक का यूपी जीके पूछ लिया जाता है, तो यूपी जीके हम आपकी कंप्लीट करा देंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और इसमें भी हम क्वेश्चन जो है यूपी जीके के लेकर आए हैं। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन मैथ का। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चे में, राशन पर, और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किए जाने वाले खर्च रुपए में कितना होगा। रुपए में आपको खर्च बताना है कि वो कितना होगा। तो देखो ये कितना है, ये है अपनी मासिक आय का 22% घरे के किराए पर और 40% घरेलू खर्चे और राशन पर खर्च करता है। 40 + 22 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे कितने 62।
कितने हो गए हमारे 62। और टोटल कितना मानते हैं हम, मानते हैं 100। 100 में से जब 62 जाएगा हमारा, माइनस करेंगे हम, तो कितना बचेगा हमारा, वो बचेगा हमारा 38%। कितना, 38%। 38% का अब जो है 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। तो कितना, 38% बराबर 38% का 50% क्या होगा। देखो आपको बताना है 38% का हमारा 50% क्या होगा। परसेंट के लिए 100 से नीचे जो है 100 से भाग करेंगे, 50 दूनी 100, और 2 से जाएगा कितने, 38 जाएगा कितने पर, 19 बार। तो कितना आया हमारा, ये आया 19%। 38 का 50% कितना आया हमारा, वो आया हमारा 19%। तो बचत कितनी है, वो है 19%। 19% बराबर क्या होगा, 19% कितने हमारे, वो है कितने, 3800 के बराबर। 3800 के बराबर 19 से जाएगा कितने पर, एक बराबर हो जाएगा 19 दूनी 38, ये कितना हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 200। अन्य मदों पर खर्च, अन्य मदों पर खर्च कितना था, वो था कितना, 19। कितना, 19, वो कितना था 19। 19 गुणा 200 कर लेंगे हम। 19 की जब 200 में गुणा करेंगे हम, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा कितना, 3800। कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना हमारा 3800। 3800 कौन से में है, वो है ऑप्शन नंबर बी में, 3800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। देखो कोई वृत्त आपको दे रखा है, वृत्त आपको बताइए, तो उसकी जो त्रिज्या है ना, उसमें 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, देखो त्रिज्या कितनी है हमारी 10, तो इसको करेंगे, देखो 10 + 10 + 10 + 10 अपॉन 100। ये जो होता है एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आइए इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो यहाँ का आएगा हमारे, यहाँ आएगा हमारा गुणा। देखो 10 की 10 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 100 से 100 हमारा खत्म। यहाँ कितना बचा हमारा, 1। ये कितना है, 10 10 20 और 1 21। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक फार्मूला होता है, देखो 10 + 10 + 10 गुणा 10 अपॉन 100। 100% के लिए आता है। 10 की गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा हमारा, 100। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कितने पर जाएगा, एक बार जा रहा है हमारा, कितने, एक बार। 10 और 10 20 और 1, ये कितना हो जाएगा 21। तो कितना हो जाएगा 21%। तो कितने में है, वो है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट, हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसके मासिक वेतन में से 25% घर के किराए के रूप में, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 18% अन्य मदों पर खर्च किया जाता है। यदि उसकी मासिक बचत 7,560 रुपये है तो उसकी मासिक वेतन रुपए में कितना होगा। ये आपको बताना है कि उसका मासिक वेतन है वो रुपए में जो है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। आइए देख लेते हैं। देखो 25% किराए पर, 25 प्लस और 15% बच्चों की शिक्षा पर प्लस और 18% कर रहा है अन्य मदों पर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 15 18 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारा कितना, 58%। और टोटल कितना है, वो है 100। 100 में से 58 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा कितना, 42। कितना, 42%। तो 42 बराबर कितने के दे रखा है हमें, 42 बराबर दे रखा है हमें 7560 के। कितने, 7560 के। 42 से इसको 7560 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 180 और गुणा कर देंगे 100 क्योंकि परसेंट में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 18,000। कितना, 18,000 कौन से में है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिन की उपस्थिति अनिवार्य है। छात्र 208 दिन उपस्थित रहा है और उपस्थिति में 5% की कमी की वजह से उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित किया गया। परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। तो आपको बताना है क्लास में बैठने के लिए उपस्थिति कितनी अनिवार्य है। आइए देख लेते हैं। देखो ये है कितनी, ये है 5% की कमी। 5% की कमी, देखो 221 से 8 को माइनस करेंगे हम। देखो अनिवार्य कितना है, 221 दिन बैठना अनिवार्य है, लेकिन वो छात्र कितने दिन आया है, 208 दिन। तो 221 से हम 221 से क्या करेंगे हम, 208 को क्या करेंगे, माइनस। तो कितने आएंगे, ये आएगा हमारा 13। कितना, 13। तो 5 का मान क्या दे रखा है, 5% बराबर कितना, 13 दिन। 5% बराबर कितना, 13 दिन। तो कितना हो जाएगा, देखो 13/5, 13/5 गुणा 100। ठीक है, अब 5 से ही जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा कितना, 20। और 0 की 0, 0 की 0, 13 दूनी 26। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260। कितना, कुल उपस्थिति कितनी हो जाएगी, कितनी, 260। लेकिन अनिवार्य कितनी बताइए, वो है 221। कितनी, 221/260 गुणा 100 गुणा 100।
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा कितना हमारा 85%, मतलब 85%। कितनी? 85%। वो कितने में है? ऑप्शन नंबर बी में। आप जैसे कि देख रहे हैं, देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है ये। वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। और देखो क्वेश्चन वो लेकर आ रहा हूँ मैं जिन क्वेश्चनों में कोई दम है, पावर है, जो बार बार पूछे गए हैं। यदि आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो उस टॉपिक के आप कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट कर ले जाएंगे। इस तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। आइए देख लेते हैं। देखो अब देख लेते हैं हिंदी। हिंदी का आपका इतना अहम रोल होता है ना ये यूपी पुलिस में। हिंदी में आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन नंबर जो है लाने हैं। मैं पूरी जो है आपके लिए पूरी जो है मेहनत कर रहा हूँ। सारे ही क्वेश्चन करा दूंगा मैं। आपकी जो है हिंदी फटाफट से कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी है, आपको उसको रटना नहीं है, आपको जो है चीज़ों को समझना है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आप जो है क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन देखते हैं, उसका आंसर कर दें। तो चीज़ों को आपको रटना नहीं है, ऐसे करा देंगे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं मुहावरे। मुहावरे हिंदी में होते हैं ना मुहावरे। मुहावरे देख लेते हैं। अंडे सेना, घर घर ही बैठे रहना होता है ना मुहावरा कि अंडे से रहा है। घर में पड़े पड़े अंडे सेने से काम नहीं चलेगा, बाहर निकलकर कुछ काम करो। ठीक है। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर। हमारी तुम्हारी हैसियत में आकाश पाताल का अंतर है। एक एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब एक समान। कहते हैं ना कि तुम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मतलब सब एक समान हो। किसे अच्छा कहूँ किसे बुरा कहूँ, यहाँ तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गर्दन पर छुरी फेंकना, किसी का अनिष्ट करना। गर्दन पर छुरी फेंकना, मेरे रिश्तेदार हैं कि हमेशा मेरी गर्दन पर छुरी फेंकने की फिराक में रहते हैं। नेक्स्ट, चींटी के पर निकलना। चींटी के पर निकलना मतलब मृत्यु संकट होना। चींटी के पर निकलना, कहते हैं ना चींटी के पर निकल गई, मृत्यु संकट होना। आजकल वह पुलिस को चुनौती देने लगा है, चींटी के पर निकल आए हैं। जीती मक्खी निगलना, मतलब जीती मक्खी, जानबूझकर बुराई की उपेक्षा करना। वह घर में पैसे चुराकर खर्च कर आया, पिता इसको जानवर जीती मक्खी निगल गए। ठीक है। झोली डालना मतलब भीख देना। मैंने 5 रुपए भिखारी को झोली में डाल दिए। ठकुर सुहाती करना, हाँ में हाँ मिलाना। हाँ में हाँ मिलाना बोलते हैं ना कि वो तो हाँ में हाँ मिलाता रहता है, उसका मतलब होता है अधिकांश लोगों को मैंने ठकुर सुहाती करते हुए देखा है, मतलब हाँ में हाँ मिलाते हुए देखा है। वो कहते हैं ना कि तेरे मुंह पे तेरी, उसके मुंह पर उसकी, उस तरीके से। डोलती नौका, स्थिर अव्यवस्था। आज की राजनीति में डोलती नौका के समान है। आज की जो राजनीति है वो डोलती नौका के समान। गुड़ गोबर कर देना, सब काम बिगाड़ देना। कहते हैं ना सारा गुड़ गोबर कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से साजा बुझाकर उसे समझाने के लिए तैयार किया था, किंतु तुमने धमकी देकर सब गुड़ गोबर कर दिया। कान फूकना, दीक्षित करना। सूरत नजर आना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। इसके लिए बोलते भी हैं एक और चीज़, ईद का चांद होना। आँख का नीर ढल जाना मतलब निर्जल हो जाना। दम लगाना, मूल्य आंकना। कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना। मतलब कच्चे घड़े से आप पानी भरोगे तो क्या हो जाएगा, वो फूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ठीक ढंग से काम न करना। शैतान की आंत, शैतान की आंत का मतलब है बहुत लंबी वस्तु। देखो सारे मुहावरे मैंने कराए हैं। जिन बच्चों ने अब से पहले जो है एग्ज़ाम दिया है उनसे आप पूछ लीजिए, उनके दिमाग में तुरंत ये बात आ गई होगी कि सारे ही जो मुहावरे करा रहा हूँ ना मैं, ये वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हाथ ऊंचा होना मतलब दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। 3 13 का होना मतलब तितर बितर होना। छक्के छुड़ाना, हारना। पो बारह होना, लाभ ही लाभ होना। पो बारह होना का मतलब कहता है लाभ ही लाभ। जोहर खोलना मतलब भेद का पता लगना। 9 2 11 होना मतलब रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। तिलांजलि देना, दे देना, वो है पूर्ण मुक्ति दे देना। लंगोटी में फांग, दरिद्रता में भी आनंद मनाना। वो क्या होता है, वो होता है लंगोटी में फांग। आइए देख लेते हैं लोकोक्ति और कर लेते हैं हम आपके साथ के साथ। लोकोक्ति, अंधे बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, अपने संबंधियों को ही लाभ पहुंचाना। मतलब कहते हैं ना कि अंधे बाटे रेवड़ी और सिर्फ अपनों को दे, मतलब अपने संबंधियों को ही लाभ पहुंचाना। का वर्ष, जब कृषि सुखाने मौका निकाल जाने पर सहायता करना व्यर्थ है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के समय बहुत थोड़ा दिन के लिए ही आते हैं। 3 लोक से मथुरा न्यारी, अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना। मन का धन गया
मित की मीत गई, मन का तो जो धन गया और मित की मीत गई। उधार देने ने पैसे और मित्रता दोनों जाती हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये आपने कहावत बहुत सुनी है। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लोकोक्ति। संसार में पैसे का महत्व सर्वाधिक है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसका मतलब ये होता है। बाप बड़ा ना सब भैया, सबसे बड़ा रुपया, मैंने आपको पहले बताया। देखो, यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी हैसियत से अधिक बातें करना। बोलते हैं ना कि ये मुंह और मसूर की दाल, मतलब अपनी हैसियत से ज़्यादा बातें करना, फेंक मारना। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए? जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मतलब पेड़ तो तुमने बबूल का बोया तो उस पर आम कहाँ से आएंगे? सदा नाव कागज की बहती नहीं, धोखेबाजी ज़्यादा दिन नहीं चलती। समझ रहे हैं ना? नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाना। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता। आए थे हरिभजन और ओटन लगे कपास, किसी कार्य के विषय की उपलक्ष्य में किसी अन्य कार्य में लग जाना। मतलब आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, मतलब किसी और कार्य के लिए आए थे, करने लगे कोई और कार्य। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कौन? कवि। कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोग मुंह लगाने पर भी अनुचित लाभ उठाते हैं। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, मतलब प्रकट हो जाने वाले काम को छुपाकर करना। एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता, मतलब ऊपरी दिखावे से दोष नहीं छिपते। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, मतलब दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। तोते की तरह आंखें फेर लेना, मतलब पुराने संबंधों को एकदम जो है भूल जाना। आइए देख लेते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के उपयोगी जानकारी। उत्तर प्रदेश की उपयोगी जानकारी मैं आपको लिए देना चाहता हूँ। देखियो, आप देखते रहिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, मतलब सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे श्री गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? वो है सारस। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20.42 करोड़। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना? 32,87,263 किलोमीटर, मतलब लगभग है 7.33%। ये हो गया उत्तर प्रदेश का, ये हो गया किसका? पूरे भारत का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। सबसे पहला किसका? राजस्थान। और भारत का और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। सबसे पहला किसका है? वो है राजस्थान का। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? वो है नेपाल। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश। तो आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही बोला था वो था, बिहार के जो है वर्तमान जो है मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कौन सा? सोनभद्र। प्रमुख नदियाँ कौन है उत्तर प्रदेश की? गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, केन, बेतवा और घाघरा। मौसम, ग्रीष्म ऋतु मार्च से कब तक चलता है? जून तक। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा मथुरा में। राज्य की राजधानी क्या है? वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? वो है सर हैरी ग्राम हैग। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो है श्री संजय यादव। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन बदलते रहते हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए करा दूंगा। वैसे मैं आपके लिए वो क्वेश्चन तो करा चुका हूँ कि जैसे कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी सभी राज्यों की। तो और ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा किसको क्या मंत्रालय प्राप्त हुआ है, कि उसको क्या मंत्रालय है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए करा दूंगा। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वॉल्टेर मॉर्गन। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। राज्य पशु क्या है? वो है क्या? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्पर्श करता है कौन करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और मध्य प्रदेश का जो है एक शहर है, उसका नाम है क्या? इंदौर। वो सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से वो है भदोही। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल वो है कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला किसमें जनसंख्या में वो क्या हो जाएगा? प्रयागराज। तो आज का जो है कंप्लीट जो है आपने क्लास लगाई होगी। जिन लोगों ने भाई क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया, आपने इतना समय दिया 40 मिनट आपने दिए हैं, तो आपने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज हमारी पहली क्लास थी और अब आपकी ये क्लास शुरू हो चुकी है। डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलेगी और ये क्लास आपकी तब तक चलेगी जब तक कि आपका यूपी पुलिस एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता। सारे ही मैंने सब्जेक्ट इसमें डाल दिए हैं, आपको जगह जगह जो है क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी आपको इसमें चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसे कि मैंने क्वेश्चन कराए, मैथ ले लो, रीजनिंग ले लो, आपको वो टॉपिक पकड़ना है कि मैं किस टॉपिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं आपको हालांकि टॉपिक बताता रहूँगा, जिस टॉपिक से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका काम है तुरंत अपनी बुक में जाना, उन टॉपिकों को जो है 4 से 5 क्वेश्चन मैंने कराए, 4 से 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो उससे आपके टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि अभी हमारी जो है क्लास की कोई टाइमिंग नहीं है। तो बेल आइकन ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारी क्लास जैसे ही हम आपको लिए क्लास डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन ऑल को जरूर क्लिक करेंगे। और जो है कोई भी आपका डाउट है तो इंस्टाग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।